हाय गाइस, आई एम स्पर्श। तो आज हम एसएससी एमटीएस 2024 का ऑफिशियल पेपर अटेम्प्ट करने वाले हैं जो 1 अक्टूबर 2024 में फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। मैं आपको अपनी डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। मैंने एसएससी एमटीएस 2024 अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करा है। ठीक है, वो भी 2 मंथ्स की प्रिपरेशन में। तो आज हम मतलब करेंगे ये वाला पेपर, और हो सकता है मैं अगर जैसे ये अटेम्प्ट करूँगा तो आप उससे कुछ सीखेंगे, और मैं भी अटेम्प्ट करके कुछ सीखूंगा ही इसको। मैंने इससे पहले ये वाला अटेम्प्ट करा है, अभी ही अटेम्प्ट करा था, और लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। शायद कोई ग्लिच आ गया था। तो हम इसको फिर से अटेम्प्ट करेंगे। इसमें मेरे अभी 104 मार्क्स बने हैं इस शिफ्ट में 1 अक्टूबर में, और शायद इसमें 20 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन हुआ था। तो अगर 105 आपके मार्क्स बन रहे 104, तो 125 तक आपको दिल्ली मिल जाएगा। और होम स्टेट तो नहीं मिल पाएगा 125 तक, लेकिन आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा एसएससी एमटीएस में। मुंबई और दिल्ली मिल सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। मैं यूआर की कट ऑफ बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। रीजनिंग और मैथ हम स्किप करेंगे, क्योंकि ये पूरा पूरा क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जो इसके अंदर जो ये शिफ्ट ओ सॉरी मार्क्स उसके अंदर होते हैं एसएससी एमटीएस में, +3 होते हैं सही क्वेश्चन के लिए, और -1 होते हैं गलत क्वेश्चन के लिए। तो एसएससी एमटीएस सीजीएल की तरह नहीं है कि आप अटेम्प्ट करते जाओ 1/4 सिर्फ कटेंगे। इसमें 1/3 कटते हैं, तो 1 मार्क्स जब कटेगा और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा 1 मार्क्स से, तो फिर आपको पता चलेगी इसकी वैल्यू। तो मैं यही कहूंगा कि मेरे साथ हो चुका है, मुझे दिल्ली चाहिए था, मुझे मुंबई मिला है। तो शायद 2 नंबर से मैं रह गया हूँ और दिल्ली के लिए। तो आप प्लीज ऐसी गलती मत करिए कि आप गलत अटेम्प्ट कर रहे हैं। नहीं आता उसको छोड़िए। इंस्टिंक्ट पे जाना है तो 1-2 क्वेश्चन पे आप इंस्टिंक्ट पे चले जा सकते हैं अपने, लेकिन गलत अटेम्प्ट मत करिए कि अंधा तुक्का मार रहे हो। ऐसा नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पार्टी रिकॉग्नाइज्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दैट सिक्योर्स एट लीस्ट डैश टोटल जनरल इलेक्शन टू इज कॉल्ड अ नेशनल पार्टी। मुझे ये वाला क्वेश्चन नहीं आता, मेरे हिसाब से 6% होना चाहिए, लेकिन नहीं आता, मैं स्किप करूंगा। पेपर में बैठा हूँ, मैं ऐसी तरीके से आपसे बात करूंगा कि मैं पेपर में हूँ, क्योंकि पेपर में आप इसको तुक्का मार के सही नहीं कर सकते हो। बहुत ही अच्छा लगा हुआ तो तुक्का मार के सही कर दोगे। विच म्यूजिकल डुओ इज द पार्ट ऑफ ख्याल सिंगिंग लिनेज बनारस घराना। ठीक है, ये मुझे नहीं आता, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, छोड़ूंगा मैं इसको। Which of the following can be a basis of difference between a salamander and a house ball lizard apart from their habitat? हाउस बॉल लिजर्ड और सैलमेंडर। ठीक है, आपको पता होना चाहिए दोनों रेप्टाइल है, एग लेइंग फीचर, कोल्ड ब्लड होते हैं। स्केल्स और स्किन जरूर होगा, स्केल में और 3 चैम्बर्ड हाथ दोनों का होता है। एक को छोड़ के वो है क्रोकोडाइल का 4 चैम्बर्ड हाथ होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज नॉट रिटन बाय अरविंद अडिगा? व्हाइट टाइगर सा लग रहा है, सिलेक्शन डे भी अरविंद अडिगा ने लिखी है, व्हाइट टाइगर शायद अरविंद अडिगा ने ही लिखी है। इन दोनों में कंफ्यूजन है, इंग्लिश टीचर लास्ट मैन इन टावर। स्किप करूंगा, तुक्का नहीं मारूं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेडियम डिड द क्रिकेटर सौरव गांगुली टेक ऑफ एंड वेव हिज शॉट? लॉर्ड्स में हुआ था, इंग्लैंड के अगेंस्ट मैच था। पीवी समन दीदी स्कीम रन बाय मिनिस्ट्री ऑफ विच गवर्नमेंट? रेगुलर गवर्नमेंट समन निधि। आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड इंडिया कम टू बी गवर्नड इन द नेम ऑफ ब्रिटिश क्राउन? 1858 में हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। यहाँ पे वाइस रॉय बन गया था, और फर्स्ट वाइस रॉय कौन है? कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है। बहुत ही, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, पीवाईक्यू का ही क्वेश्चन है। एट दी संसद रत्न द फॉलोइंग डॉक्टर अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। पीके रंगराजन, ये लग रहे हैं, ये हो सकते हैं। मार्क्स फॉर रिव्यू करूंगा। व्हेन नेशनल जुडिशियल काउंसिल विच ऑफ द प्राइवेट मेंबर? ये वाला नहीं आता, मैं कोई तुक्का नहीं मारूंगा कि मुझे डेट्स में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। बाबर वॉज अ डिवोटी ऑफ डैश सूफी सिलसिला। चिश्ती का लग रहा है, क्योंकि अकबर चिश्ती का था, चिश्ती का है शायद। विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस ऑफ गोवा इज परफॉर्म टू सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ मराठा वॉरियर्स ओवर पोर्टुगीज? जिमेंदो, जिमेंदो होना चाहिए। मार्क फॉर रिव्यू करूंगा। आयुपैक नेम ऑफ CH3 CH2 इज
जो डेकागन तो शायद 12 का होता है, 2 डेकेन। लीव करूंगा इसको मैं। कथक डांसर सेफ्टी पद्मश्री, पद्मश्री 2022 कथक डांसर है ना शक्ति। ये तो डांसर ऐसी है, ये नहीं होंगे शोभना नारायण, तो कोई और डांस से बिलोंग करते हैं ना। कमली कामिलियन नलिनी अस्थाना, मुझे हिसाब से ना लाना अस्थाना सिस्टर्स कथक से हैं शायद। विदर फोर्ट ऑफ कर्नाटका इज रोमनॉइड रेक्टेंगुलर, मुझे लगता था लेकिन रोमनॉइड शेप का है। हाँ, मोस्ट प्रोबेबल कॉज ऑफ प्लांट डेथ्स, अगर फ्लड आ जाए तो प्लांट डेथ का क्या कारण हो सकता है? प्लांट die during infection from seawater due to absence of sunlight, plasmosis in plant cells, plasmosis in plants because we eat our seawater। हट ही जाएंगे ना ये सीबॉर्न जर्म्स से, या फिर डाइड ड्यू टू सीबॉर्न जर्म्स। नॉट अ सीजन एक्सपीरियंस इन इंडिया। साउथ वेस्ट मानसून होता है, हॉट वेदर भी होता है नॉर्थ में, कोल्ड वेदर भी होता है नॉर्थ में, और इक्वेटोरियल सीजन होता है, नहीं होता है इंडिया में इक्वेटोरियल सीजन का होता है। बरवेस आर ट्रेडिशनली यूज फॉर स्टोरिंग एंड चार्जिंग वाटर, गेटिंग यूजफुल मिनरल्स, गेटिंग अप पेट्रोलियम ऑयल, इंडिया में पेट्रोलियम ऑयल पोर्ट होता है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, कलेक्टिंग गार्बेज के लिए, रिचार्जिंग वाटर के लिए यूज होता है बरवेस। मैच रेफरी आईसीसी टूर्नामेंट 2021 में जगन्नाथ श्रीनाथ थे, वेंकटेश राहुल द्रविड़ तो कैसे कोच हैं, सुनील गावस्कर तो कमेंटेटर है, वेंकटेश प्रसाद नहीं, जगन्नाथ श्रीनाथ एक अच्छे मैच रेफरी है बहुत। एडल्ट फ्रेंचाइज 18 ईयर्स की होती है। ब्राह्मी स्क्रिप्ट किसने करी थी? जेम्स प्रिंसेप। ब्राह्मी स्क्रिप्ट और मॉडर्न पीरियड से रिलेटेड क्या है? अशोक है, अशोक की बात हो रही है। इन जनरल डेफिसिट इज कंसिडर्ड एज अ, तो सरप्लस तो नहीं होगा, डेफिसिट तो मार्जिन होता है, मार्जिन कॉन्सेप्ट है। Who was appointed as viceroy in the वेबल, वेबल के उसमें माउंटबेटन हुए थे 1947 में, जब हमें आज़ादी मिली तो माउंटबेटन थे वाइसरॉय। वर्किंग पॉपुलेशन की एज 15 से 59, 14 तक तो हमें पढ़ना चाहिए ना, 45 में लिखा हुआ है और 21A में भी लिखा हुआ है। अप्रॉक्स विद ऑफ ब्रॉड गॉज रेलवे नेटवर्क इन इंडिया, मुझे नहीं आता है। 45 मिनट्स का होता है, 7 कुछ मिनट्स हुए हैं, हमने अभी तक जीके 7 मिनट्स में निपटा दिया है। आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, जीके का मतलब यही है। ठीक है, इंग्लिश पे हम आते हैं। सिनोनिम बताना है hazardous का, तो डेंजरस होता है। आगे बढ़ते हैं। एलेक्स स्टडी टू प्रोग्रामिंग, हैज बीन स्टडिंग, हैज स्टडीड टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, हैज स्टडीड लग रहा है तो हैज स्टडीड ही देखेंगे, इसको मैं मार्क को रिव्यू कर देता हूँ। द टीचर चेक वेदर ईच ऑफ देम हैव अ ब्लैंकेट, हैज आना चाहिए ना, ईच ऑफ देम तो हैज आएगा, हैज अ ब्लैंकेट। ठीक है। इंडिया सिनोनिम बताना है स्कैंटी का, स्कैंटी का सिनोनिम होता है डेफिशिएंट, एक्सेस तो उसका एंटोनिम हो गया। अरविंद वांटेड टू बेक अ केक फॉर ईयर्स but so he makes the flour, flour का मतलब आटा। the gardeners meticulous, हमें इनकरेक्ट ensure the vibrant, vibrant की जगह ये आएगा। please put the dishes in the sink, shrink क्या होता है, ये तो sink, ये तो सब irrelevant options है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, फेरल की स्पेलिंग गलत है, बिलेटेड की ठीक है, टेंटेटिव वैकेंसीज होती है वो ठीक है, स्ट्राइडेंट ठीक है, रेफरल की गलत है। इंस्पायर, इंस्पायर का मतलब होता है स्टिमुलेट, एस्पायर नहीं हो सकता, डॉट नहीं, रीच नहीं है, स्टिमुलेट होता है। द स्टूडेंट रिसीव्ड एन ए प्लस फॉर एन एक्सीलेंट, एक्सीलेंट हमें बताना ना, एक्सीलेंट की स्पेलिंग ये होती है। परफॉर्मेंस ठीक है, एक्सीलेंट की स्पेलिंग ये है। द डैश ऑफ द साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट रेज क्वेश्चन, एम्बिग्यूटी, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में एम्बिग्यूटी बतानी है, रेज क्वेश्चन का मतलब कुछ घपला था। तो ट्रांसपेरेंसी तो अच्छी पॉजिटिव के लिए यूज होता है, मेटिकुलस भी पॉजिटिव के लिए, तो वर्बोसिटी का कोई सेंस नहीं है, एम्बिग्यूटी होगा। ए टीचर लीडर हैज एंटर्ड पॉलिटिक्स रिसेंटली, अप्रोच तो नहीं होता, कहते एंटर्ड। आई एम क्लीनिंग द सोफा व्हेन शी कॉल्ड मी, व्हेन शी कॉल्ड, और यहाँ पे प्रेजेंट कैसा आ रहा है, आई वाज आएगा ना। दिस सोसाइटी ऑफ आर प्लेस ओवर दी कैसे आ गया। सोनाली इज कॉन्टेम्पलेटिंग वेदर टू एक्सेप्ट दी ऑफर फ्रॉम सबनी और नॉट,
रेजिंग दी आईब्रो हो सकता है, चूइंग द कर्ड भी हो सकता है, रेजिंग द आईब्रो भी हो सकता है। शी वॉज डीपली अफेक्टेड, ए आएगा ना, अफेक्टेड बाय। इसको मैं मार्क कर दूं, रेजिंग द आईब्रो मुझे मुश्किल लगता है। राघव हु स्टडीज टूरिज्म एट प्रेजेंट, who is studying ना, who is studying tourism at present is planning to grow abroad after his graduation, is आएगा, कर रहा है। You over here say that someone say that he always on cloud and cloud extremely happy over, idiom का meaning she is as more intelligent as, more की जगह much नहीं आएगा, as much intelligent as her brothers are. He dropped out at his friend's house on his way home the day before. Dropped out at his friend's house on his way home. Dropped out का कोई सेंस नहीं बन रहा, आउट का कोई सेंस नहीं है ना, ड्रॉप्ड एट आ जाएगा। देखिए अब क्लोज टेस्ट पे हम आ गए, 5 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट के होंगे, तो एक एडवाइस है, सजेशन है, कुछ भी आपकी मर्जी है तो आप कंसीडर करो। क्लोज टेस्ट आप पहले पूरा पढ़ो। मैं एक टीचर से पढ़ा हूँ, उन्होंने हमेशा मुझे बताया है कि आप जब भी क्लोज टेस्ट करो तो पहले पूरा करो, आपको पता चल जाएगा इसका पॉजिटिव मीनिंग है या नेगेटिव मीनिंग है। ठीक है, आप पहले पूरा पढ़ो फिर आप करो, तो मेरे हिसाब से सही होगा। It was 1 January morning, very early, a pinching frosty morning, the cove all grey, dash, hoar frost and the ripple lapping softly on stones. The captain had dashed earlier than usual and sat up upon the beach. Mother was upstairs with father and I was dashed to breakfast taken. But he was the captain. He was pale, tall creature, was sailing with one leg or two. I remember this one puzzled me. हम करते हैं पर मैंने पढ़ लिया है। Frosty morning, the cove all grey, dash, hoar frost and the ripe lapping softly on the stone. With hoarfrost and morning all grey with, सही बैठ रहा है। The captain had danced, raising मतलब उठा है वो, और reading का कोई नहीं है सेंस। Mother was upset with father and I was dashed breakfast. Lying मतलब लेटना, लेटी तो नहीं होगी वो, breakfast table पे throwing कैसे playing, laying आएगा है ना। Wanting two fingers of the left hand and dash, he wore a cult S. He was pale, left hand down, he dove, he dove wear a cult S. थ्रो नहीं होगा, थ्रू नहीं होगा, थ्रू नहीं होगा, थ्रू कैसे, दो ही बियर। He did not look much like a fat, I had always my men, men आएगा ना, ये तो कोई सेंस ही नहीं दे रहा। ठीक है, 33 मिनट्स बचे हैं और हमने सब कुछ कर लिया है। 27 वाला हम करते हैं, हैज स्टडीड, हैड भी लग रहा है, हैज भी लग रहा है, हैज बीन भी लग रहा है, छोड़ देता हूँ। का नहीं मारना है, मैं आपको कह रहा हूँ आप छोड़ दो, तो वो अच्छा है, बल्कि तुक्का मारने से सही भी हो सकता है, 3 मार्क्स मिल भी सकते हैं, और गलत भी हो सकता है, तो आपको समझदार हो कि आपको क्या अटेम्प्ट करना है। 40 वाला कॉन्टेम्पलेटिंग रेजिंग द आईब्रो ही हो सकता है। चूइंग द कड इंस्टिंक्ट के साथ जा रहा हूँ। फर्स्ट वाला नहीं आता, सेकंड वाला नहीं आता, फोर्थ वाला नहीं, तुक्का मारूंगा। ठीक है, रंजन मार सकता हूँ, नहीं आता, इन दोनों में से लग रहा है, छोड़ देता हूँ। कोई फायदा नहीं है कि मैं गलत अटेम्प्ट करके, ये भी मैं डेकिन मार सकता हूँ क्योंकि 18 है, +1 + 1 20 है, डेकिन शायद मेरे हिसाब से 10 का होता है। छोड़ रहा हूँ। आइसोसेन हो सकता है क्योंकि अगर 20 का था तो छोड़ रहा हूँ, तुक्का नहीं मारूंगा, ये मुझे आता ही नहीं है। देखिए 14 मिनट्स हुए हैं, मैंने पूरा पेपर कर लिया है। ऐसा तो नहीं है कि आप अगर एग्जाम में बैठेंगे तो आपको अभी 30 मिनट्स अभी हुए नहीं और आप निकल जाएंगे या सबमिट कर देंगे, आप अभी क्वेश्चन देखोगे। कुछ क्वेश्चन में आपको लगेगा कि मैं स्क्रीन ऑफ द स्क्रीन से 3 चैम्बर हार्ट लगा देता हूँ, कुछ क्वेश्चन में कंफ्यूजन होगी आपको, यही तो तुक्के भी मारे होंगे आपने, ये तुक्के मारने भी चाहिए। ठीक है,
क्योंकि बात ये है कि अगर आप अटेम्प्ट ही नहीं करोगे तो नंबर कैसे आएंगे, कट ऑफ हो ही जाएगी 120 125 130। ठीक है, होम स्टेट की तो शायद 135 भी जाएगी। तो अब वो पेपर निकालना मुश्किल तो बहुत है। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं, तो अब ये है कि मैंने 42 अटेम्प्ट करे हैं, 8 नॉट आंसर करे हैं। 40 भी अटेम्प्ट करोगे तो तब भी अगर सारे सही होंगे 40 में तो 120 मार्क्स आएंगे। 120 मार्क्स इस शिफ्ट में मेरे हिसाब से बहुत है। इस शिफ्ट का जो कट ऑफ गई थी शायद 195 100 पे इसका सिलेक्शन हो गया था। 20 मार्क्स शायद इसके बड़े थे, जो भी बच्चे थे उसके अंदर 20 मार्क्स बड़े थे। एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, लेकिन 18 to 20 मार्क्स बड़े थे। 105 नंबर आएंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। तो आपको भी पता चलेगा कि ये क्या लेवल का पेपर आया है। ये मॉडरेट पेपर था, इजी पेपर नहीं था। इजी पेपर मेरी शिफ्ट आई थी, वो मैं आपको थोड़े दिनों बाद अटेम्प्ट करूंगा, वो दिखाऊंगा। 30 सितंबर शिफ्ट 1। ठीक है, तो यही है। तो मैं इसको कुछ क्वेश्चन मैं आपको ये बताता, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको लगेगा कि मैं चेंज कर दूं, अस्थाना की जगह मैं शोभना नारायण कर दूं, लेकिन वो चेंज नहीं करना है आपको। आपको इंस्टिंक्ट पे जाना है, 30 मिनट्स बैठना है, इंस्टिंक्ट पे जाना है, रिवाइज करो रिवाइज करो रिवाइज करो। बहुत ज्यादा लगे तो ही चेंज करो। ठीक है, तो यही कह सकता हूँ मैं। सबमिट करते हैं, क्या करते हैं ना। तो 106 मार्क्स आए हैं और 97 परसेंटाइल आई है। बाकी इसके अंदर ओवरऑल मुझे देखना पड़ेगा कि क्या मेरी गलती हुई है और मैंने क्या गलत करा। सेशन 1 मैंने छोड़ दिया था। ये 11 नक्तबंदी होगा ना कि चिश्ती गलत है। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में आता है 16 में डी आएगा, सी आएगा। प्लाज्मोलिसिस हो गया, पानी भर गया। फ्लो कॉन्सेप्ट है ना कि मार्जिन। अच्छा, ठीक है। 40 वाला एक गलत हुआ है। चूइंग द कार्ड, मुझे चूइंग द कार्ड ही लग रहा था। ठीक है, तो 106 मार्क्स आए हैं, 1 2 3 और 4 मेरे गलत हुए हैं इसके अंदर, एक गलत हुआ है इसके अंदर। 106 मार्क्स +20 कर लोगे, 126 मार्क्स बनेंगे। दिल्ली जैसी जगह आपको मिल जाएगी, आपके घर के पास है, तो 125 मार्क्स गई थी दिल्ली की कट ऑफ। मोर देन इनफ ही है, मैं क्या बोल सकता हूँ। ठीक है, तो बस यही है। अब हम इसको ऑफ करते हैं स्ट्रीम को, जो भी कर रहा है ये वीडियो है। और मैं आपसे ये सजेशन चाहता हूँ कि आप बताइए कि मॉक कैसा लगा, अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी कैसी लगी। कोई भी आपको क्वेश्चन है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप डालिए, मैं बिल्कुल जवाब दूंगा। और मॉक चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर और लगाने हैं मॉक आपको मेरे साथ तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। अगर नहीं लगाने तो वो भी मेंशन कर दीजिएगा कि मत लगाइए आप मॉक। ठीक है, तो मैं वो कंसिडर करूंगा बिल्कुल। क्रिटिसिज्म कंसिडर करना चाहिए अपना। ठीक है, तो मुझे बताइएगा। थैंक यू।